तो यहाँ पर अनुज चौधरी जी आए हुए हैं दर्शन करने के लिए, गिरिराज गोवर्धन जी के दर्शन कर रहे हैं। और हो सकता है इस बार जो कमान संभालेंगे वो यही संभालेंगे। तो अभी जानते हैं अनुज सर से। सर जी राधे राधे। इस बार आपको ही कमान मिल रही है क्या मुड़िया पूनों पर? नहीं, कमान नहीं, मेरी ड्यूटी लगी है। अच्छा, ड्यूटी लगी हुई है। तो डीएम साहब कप्तान साहब की उनकी ड्यूटी आए करने। क्योंकि आपकी जो व्यवस्था है वो बहुत अच्छी रहती है, इस बार आपकी ऐसा कुछ नहीं है, सबकी व्यवस्था अच्छी रहती है। जहाँ ड्यूटी लगी वो कर रहे हैं। तो यहाँ पर गिरिराज जी के दर्शन किए। गिरिराज जी के दर्शन करके आपको कैसा आनंद आ रहा है? गिरिराज जी के बारे में पूछो तो ज़्यादा बढ़िया। गिरिराज जी के दर्शन करके आपको कैसा आनंद? बढ़िया, बहुत अद्भुत। और मुझे ये सौभाग्य हुआ मैं गिरिराज जी के दर्शन कर पाया इतने अच्छे तरीके से। मुझ पर कृपा रखें गिरिराज जी अपने, बस यही उम्मीद लेकर आए। अनुज सर यहाँ पर आज गिरिराज गोवर्धन जी के दर्शन करने के लिए आए हैं। कह रहे हैं कि गिरिराज गोवर्धन हम पे जो है कृपा रखें। 21 किलोमीटर की पूरी परिक्रमा में एक मालानुमा भक्त आते हैं। महाराज जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, जानते हैं इस बार कितने भक्तों के आने की संभावना है? राधे राधे महाराज। राधे श्याम। हर बार की भांति इस बार भी गुरु पूर्णिमासी का मेला लग रहा है। यहाँ पर देश विदेशों से तीर्थयात्री आते हैं। तो यहाँ पर पुलिस प्रशासन की बहुत अच्छी व्यवस्था रहती है, हमारी भी व्यवस्था रहती है। प्रवेश द्वार से यात्री सभी भक्तों का आवागमन होता है, निकास द्वार से बाहर निकाल दिए जाते हैं। सभी भक्त प्रेम से दर्शन करते हैं और पुलिस की अच्छी व्यवस्था रहती है और मंदिर को अच्छी तरह से सजावट किया जाता है। बहुत अच्छे से दर्शन होते हैं, भक्तों को कोई परेशानी नहीं होती है। महाराज जी सुबह दर्शन जो होते हैं वो दूध चढ़ाया जाता है और शाम को 56 भोग लगाया जाता है, उसकी क्या लीला है? ये सुबह पहले इंद्रदेव का पूजा होता था ना, कृष्ण भगवान ने गोवर्धन पूजा कराई थी, तो वही स्थान है यहाँ। सुबह गोवर्धन पूजा होती है, दूध अभिषेक होता है। सभी भक्त अंदर जाके नहीं है, भगवान पर दूध चढ़ाते हैं, दूध दही रबड़ी से अभिषेक करते हैं प्रभु का। और शाम को भगवान का 56 भोग प्रसाद लगता है। तब कृष्ण भगवान ने जन्म लिया था, गोवर्धन पूजा करवाया था। सभी ब्रजवासियों पर एक रूप से पूजत है, दूज और पूजाए, सहस्त्र भुजा फैला के मांग मांग के खाए। भगवान कृष्ण एक रूप से तो पूज रहे हैं और दूसरे से स्वयं प्रकट होके नहीं पुजवा रहे हैं। एक रूप से तो स्वयं प्रकट होके पुजवा रहे हैं, दूसरे से खड़े होके पुजवा रहे हैं। वही लीला है ये भगवान कृष्ण की। शाम को 56 भोग का प्रसाद लगता है और सब ब्रजवासियों से भगवान कृष्ण ने, जब इंद्र ने बारिश किया था, भगवान कृष्ण ने पर्वत को उठाया था, 56 भोग लगवाया था, तो भगवान ने ये मांग मांग के ब्रजवासियों से 56 भोग का प्रसाद लगवाया था। गोवर्धन पूजा होती है, उस वही मानता है। दीपावली के दिन जो मुख्य माना जाता है गोवर्धन पूजा होती है। मेन दरबार यहाँ भी सभी भक्त जो भी भगवान से प्रार्थना करते हैं वो सब भगवान सभी भक्तों को देते हैं। महाराज जी हमने ऐसा सुना है कि घर से ही भक्त कह देते हैं कि हमारा अगर ये काम बन जाए तो हम गिरिराज जी की परिक्रमा लगाने के लिए आएंगे। तो बड़े ही दयालु जो है बड़े दयालु हैं। जो भी भक्त कैसा भी, कोई गरीब हो अमीर हो, जो प्रभु से जो मांगता है वो सब देते हैं प्रभु। ये गरीबों का देवता ज्यादा है। सभी देवी देवताओं को बाहर से पूछते हैं, इन प्रभु को अपने हाथ से पूजा करते हैं स्वयं। सबकी सुनते हैं ये। तो बड़े ही दुर्लभ दर्शन आज आपको हम करा रहे हैं गिरिराज धरण के। यहाँ पर गिरिराज जी महाराज विराजमान हैं और दान घाटी है। यहीं पर वो लीला है जहाँ पर दान लिया करते थे भगवान श्री कृष्ण जी। इसी स्थान पर गोपिकाओं से दान लेते थे और दान लेने के बाद में फिर वो गोपिकाओं को निकलने देते थे। तो इस प्रकार की बड़ी ही भव्य लीला है। और अभी जो हमने आपको यहाँ पर दर्शन कराए हैं वो दुर्लभ दर्शन है, क्योंकि जब आप यहाँ पर आएंगे और मुड़िया पूनों पे आएंगे तो यहाँ पर पैर रखने तक की भी जगह नहीं बचती है। काफ़ी मुश्किलों के साथ में भक्त दर्शन कर पाते हैं। बहुत भक्त ऊपर से ही दर्शन कर जाते हैं और गिरिराज धरण के दर्शन यहाँ पर भक्त बड़े ही दुर्लभ तरीके से करते हैं और उनको सुलभ तरीके से, ये दुर्लभ दर्शन सुलभ तरीके से प्राप्त हो जाते हैं। इधर भी 56 भोग यहाँ पर लगते हैं। गिरिराज जी महाराज यहाँ पर भी विराजमान हैं और बड़े ही आनंदित होने वाले दर्शन आप यहाँ पर प्राप्त कर पा रहे हैं। गिरिराज धरण की जय। तो साथियों, आप सभी भक्तों को जो दर्शन हो रहे हैं, ये दर्शन हो रहे हैं गिरिराज गोवर्धन के।
यहीं से आप ये कच्ची परिक्रमा प्रारंभ कर सकते हैं। इधर की तरफ अगर आप देख रहे होंगे तो ये कच्ची परिक्रमा है। यहाँ से कच्ची परिक्रमा के लिए आप अंदर जा सकते हैं। और अगर हम सीधे चलेंगे तो अब यहाँ से हम आपको वो दूरी दिखाते हैं कितनी दूरी पर कच्ची परिक्रमा प्रारंभ हो जाती है। तो ये विशेष तैयारियां चल रही हैं गिरिराज गोवर्धन के महापर्व मुड़िया पूनों की। यहाँ पर जो भक्त हैं वो नीचे अपने नीचे एक ये गत्था सा लगा लेते हैं और दंडवत परिक्रमा ठाकुर जी की करते हैं। तो अभी फिलहाल में यहाँ की जो व्यवस्थाएं, ये 5 दिन का महामहोत्सव मनाया जा रहा है मुड़िया पूनों पर। और कहते ऐसा है कि जिसके कोई गुरु न हो उसके गुरु गिरिराज धरण जी हैं, गिरिराज जी हैं। इधर की तरफ में आप देखें कितने भक्त यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं। मुड़िया पूनों आने से पहले ही भक्तों का तांता लगना प्रारंभ हो गया है, भक्तों का सैलाब प्रारंभ हो गया है। और गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा करने के लिए हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों भक्त आते हैं। करोड़ों करोड़ों भक्त आके गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। क्योंकि गिरिराज गोवर्धन ऐसे देव हैं जो बड़े ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। कोई भी भक्त घर से भी अगर कह दे कि गिरिराज धरण मेरा ये काम बन जाए तो मैं आपकी परिक्रमा करने के लिए आ जाऊंगा, तो उनकी परिक्रमा भी बहुत जल्दी गिरिराज गोवर्धन पूरी करवा देते हैं और उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। तो ऐसे गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा करने के लिए भक्त दंडवत परिक्रमा कर रहे हैं। गिरिराज गोवर्धन की महिमा इतनी पुराणों में लिखी हुई है, हर पुराण में आपको गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा का महत्व पता चल जाएगा। तो लगभग 1 किलोमीटर अभी हम आ चुके हैं चल के, और बिल्कुल ठीक सामने ही गिरिराज गोवर्धन का दान घाटी मंदिर है। तो अब आपने देख लिया होगा कच्ची परिक्रमा प्रारंभ करने के लिए आपको कितनी दूरी चलना है, कितनी दूर आप चल के परिक्रमा कच्ची परिक्रमा प्रारंभ कर सकते हैं। क्योंकि कच्ची परिक्रमा करना बड़ी ही दुर्लभ बात होती है। वो जो दुर्लभ आनंद प्राप्त होता है वो आपको कच्ची परिक्रमा में प्राप्त हो जाता है। और जो बाहर रोड पर आप चलते हैं तो रोड पर तो आप यहाँ पर जो देख ही रहे हैं स्थिति, लेकिन अंदर की जो स्थिति है पेड़ों के बिल्कुल बीचों बीच में होके पेड़ों के छाया में आप उसमें चलते हैं तो बहुत ही आनंद आपको प्राप्त होगा। भगवान श्री कृष्ण जी की जो रज है वो उसी स्थान पर प्राप्त होती है। इस ब्रज की रज में आप जो है चल सकते हैं। तो अब हम आ चुके हैं गिरिराज गोवर्धन की दान घाटी मंदिर में। तो आप पूरा रास्ता आप देख रहे हैं, पूरा रास्ता लगभग भरा हुआ है। और इसी तरीके से जब परिक्रमा प्रारंभ होगी मुड़िया पूनों पर तो उससे 1 दिन पहले से ही ये परिक्रमा पूरी भर जाती है भक्तों से और 21 किलोमीटर की लंबी माला बन जाती है। एक माला जो बनती है वो लगातार चलती रहती है, 24 घंटे चलती रहती है, 24 घंटे तक वो माला छूटती नहीं है। और अभी हम गिरिराज गोवर्धन की दान घाटी मंदिर पर आ चुके हैं और दान घाटी मंदिर पर अभी कुछ ही देर में लाइटें जलने वाली हैं। जैसे ही ये लाइट झालर वाली जलेंगी तो इस मंदिर की जो शोभा है वो अत्यधिक बढ़ जाएगी और बहुत ही आनंद भक्तगण प्राप्त कर पाएंगे। तो अभी आप यहाँ पर गिरिराज जी के दर्शन कर रहे हैं और यही आनंद प्राप्त कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सीओ सिटी की गाड़ियाँ यहाँ पर लगातार आ रही हैं और वो यहाँ पर जायज़ा ले रहे हैं लगातार कि किस प्रकार से जो भक्तों की व्यवस्था है वो किस प्रकार से तैयार की जा रही हैं, कैसी तैयारियां यहाँ पर की जा रही हैं। अभी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये पूरी सजावट का कार्य चल रहा है और कुछ ही समय में ये जो सजावट है ये पूर्ण रूप ले लेगी। क्योंकि 5 दिवसीय ये मेला प्रारंभ हो चुका है, मुड़िया पूनों का मेला प्रारंभ हो चुका है और 29 तारीख को यहाँ पर पैर रखने तक भी जगह नहीं मिलेगी। तो ये पूरा आप देख रहे हैं यहीं से जो प्रशासन है वो लगातार यही कहीं नज़र लगाए हुए रहता है। और यहाँ से जो आगे का चौराहा है वहाँ से बसें बंद हो जाती हैं, मोटरसाइकिलें बंद हो जाएंगी, कारें बंद हो जाएंगी और अड़ीग यहाँ से 5 किलोमीटर पहले से ही गाड़ियों को भी प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर व्यवस्थाएं चल रही हैं और आपको यहाँ के नज़ारे दिखाते हैं अंदर के किस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। अभी
आप सभी भक्तों को राधे राधे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, विश्व का सबसे बड़ा मेला लगने वाला है मुड़िया पूर्णिमा का मेला, जो कि 23 तारीख से चालू होकर 30 तारीख तक चलेगा। 7 दिन ये मेला चलता है, लेकिन 1-2 दिन इसको और बढ़ा दिया जाता है, जिससे कि अधिक से अधिक भक्तजन आके गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा का लाभ प्राप्त कर सकें। तो यहाँ पर चल रही हैं विशेष तैयारियाँ। अभी तैयारियां पूरी नहीं हुई हैं, तैयारियां लगातार चल रही हैं। और अगर आप ऊपर की तरफ देखेंगे तो लाइटों की व्यवस्था यहाँ पर पूरी कर दी गई है, लाइट लगा दी गई है गिरिराज गोवर्धन की। और इधर की तरफ अगर आप देखेंगे तो पूरे गुब्बारों के साथ में गुब्बारे लगाए जा रहे हैं, पूरी फूल पत्तियों से सजावट की जा रही है। यहाँ पर आप देखें, ये पूरा जो है यहाँ पर गुब्बारों से इस द्वार को, मुख्य द्वार को सजाया जा रहा है। गिरिराज गोवर्धन का मुख्य द्वार है और बड़ी परिक्रमा यहीं से प्रारंभ होती है। अगर आप देखेंगे तो यहीं पर जो भक्त हैं वो परिक्रमा प्रारंभ कर रहे हैं, यहाँ से गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा प्रारंभ कर रहे हैं। और पूरी जो दुकानें हैं, रंग रोगन यहाँ पर किया जा रहा है, जिससे कि बहुत ही भव्य तरीके से आनंद के साथ में भक्तगण इस गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा को दे सकें। तो आइए आनंद लेते हैं गिरिराज जी की परिक्रमा का, अंदर से किस तरीके की तैयारियां चल रही हैं, कहाँ कहाँ पर तैयारियां चल रही हैं। तो पूरा जो है यहाँ पर पुलिस प्रशासन बंदोबस्त कर रहा है, जिससे कि किसी भी प्रकार की समस्याएं किसी भी श्रद्धालुओं को न हों। तो इस जगह पे लगा दिया जाता है, जब गिरिराज जी की परिक्रमा चालू होती है तो यहाँ पर पानी का टैंकर लगा दिया जाता है, लगातार पानी डाल दिया जाता है, जिससे कि जो श्रद्धालु हैं वो इस तरीके से दंडवत परिक्रमा ना करें। क्योंकि जब ये श्रद्धालु दंडवत परिक्रमा करते हैं तो अनेकों प्रकार की उन्हें समस्याओं का डर रहता है, अनेकों प्रकार की समस्या होने का डर रहता है। क्योंकि जो श्रद्धालु होते हैं वो एक साथ यहाँ पे आते हैं, पूरा रोड भर के चलता है, और जब पूरा रोड भर के चलता है तो कोई भी श्रद्धालु नीचे दब सकता है। इसीलिए यहाँ पर पानी चलाते रहते हैं, जिससे कि कोई भी समस्या श्रद्धालुओं को न हो। तो आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं और आपको दर्शन कराते हैं गिरिराज गोवर्धन के। देख रहे हैं आप किस तरीके से ब्रज 84 कोस के बाद गोवर्धन की जो परिक्रमा है वो चल रही है। तो पूरी परिक्रमा का आनंद आपको दिलवाते हैं किस प्रकार से यहाँ पर गिरिराज गोवर्धन की जो परिक्रमा है वो पैदल की जाती है। भक्त उसे पैदल करते हैं, कुछ भक्तों से दंडवत परिक्रमा के रूप में करते हैं। 21 किलोमीटर की पूरी दंडवत परिक्रमा भी भक्त यहाँ पर अनेकों भक्त करते हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे किस प्रकार से जो दंडवत परिक्रमा है वो चल रही है। और यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ पर भंडारे की व्यवस्था चल रही है। यहाँ भक्त भंडारा जो है प्राप्त कर रहे हैं, भंडारा खा रहे हैं। और इधर की तरफ में अगर आप देखेंगे तो कुछ भक्त यहाँ पर पैदल भी चल रहे हैं, पूरा आनंद लेते हुए, पूरे आनंद मंगल के साथ में यहाँ भक्त आनंद ले पा रहे हैं। तो इधर की तरफ में अगर आप देखेंगे तो दूसरी साइड में कच्ची परिक्रमा है और एक साइड में रोड है। दोनों साइड आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, दोनों ही आप आनंद प्राप्त कर रहे हैं। तो अब आपको यहाँ पर जो दृश्य दिखाई दे रहा होगा, पैदल यात्री चलने का भी दृश्य दिखाई दे रहा होगा, दंडवत परिक्रमा जो कर रहे हैं भक्त उनका भी आपको दिखाई दे रहा है। और दूसरी तरफ में अगर इधर की तरफ देखेंगे तो आपको यहाँ पर पर्वत दिखाई देगा। अनेकों भक्त ऐसे हैं जो इस गिरिराज जी की तलहटी की परिक्रमा करते हैं, कच्ची परिक्रमा करते हैं। तो वे भक्त यहाँ से बस थोड़ा सा ही आगे चल के, लगभग 500 मीटर आगे चल के आपको ये दरवाज़ा दिखाई दे जाएगा। इसी दरवाजे से आप अंदर की तरफ हो जाओगे तो आप इस गिरिराज गोवर्धन की कच्ची परिक्रमा को कर पाएंगे। तो कच्ची परिक्रमा में पूरे आनंद आप ले सकते हैं, क्योंकि इस कच्ची परिक्रमा में गोवर्धन की अगर कच्ची परिक्रमा आप करते हैं तो आपको ये रोड पे नहीं चलना है, बिल्कुल बराबर में ही चलना है, लेकिन गिरिराज जी की तलहटी में आप चलेंगे। क्योंकि गिरिराज जी की तलहटी वो तलहटी है जहाँ पर हजारों की संख्या में जो गुप्त रूप से साधु संत हैं वो यहाँ पर पेड़ों के रूप में हैं और तपस्या में लीन हैं। तो इस प्रकार की ये गिरिराज जी की तलहटी है। और आप यहाँ पर अगर देखेंगे तो हमने कई दिन ये देखा है, लगातार साधु संतों का जो भंडारा है वो इसी जगह पे यहाँ पे चलता रहता है। अनेकों संत समाज यहाँ पर बैठा हुआ है जो प्रसादी ग्रहण कर रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ पर साधु संत महाराज प्रसाद ग्रहण करते हैं। तो अनेकों दुर्लभ संतों के दर्शन आप हमारे चैनल के माध्यम से
प्राप्त कर रहे हैं। और अभी हम बाइक के माध्यम से चल रहे हैं और बाइक के माध्यम से चलेंगे तो आपको यहाँ दर्शन कराएंगे। तो अभी हम यहाँ अंदर लेके चलते हैं आपको गिरिराज जी की तलहटी में।